अध्याय 11। खून में बसा सच। कमरा शांत था, बस आरव की भारी सांसें और टूटे हुए उपकरणों की खड़खड़ाहट। आर्या ने पानी दिया। आरव, तुम ठीक हो? वो चुप रहा, बिल्कुल चुप। रिद्धिमा धीरे से उसके पास बैठी। तुम जो खोज रहे हो वो ताकत नहीं, सच है। आरव ने सिर उठाया। जोरक ने कहा, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। रिद्धिमा ने एक पुरानी हार्ड डिस्क खोली और स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाईं। एक छोटा बच्चा, दिमाग पर सेंसर लगे हुए, दिल की धड़कनें अनियमित, और मेडिकल रिपोर्ट, सब्जेक्ट A01, नॉन ह्यूमन अडैप्टेशन पॉसिबल। आरव के हाथ कांप गए। क्या मैं किसी प्रयोगशाला में पैदा हुआ था? रिद्धिमा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम पैदा हुए थे, लेकिन बचाए गए विज्ञान से। तुम आधे प्रोटोटाइप नहीं हो आरव, तुम वो प्रोटोटाइप हो जो सफल हुआ। आरव की आंखों में पहली बार डर उभर आया। अध्याय 12। ताकत की कीमत। स्टॉर्म जीन सिर्फ शक्ति नहीं था, एक कीमत भी था। रिद्धिमा ने समझाया। स्टॉर्म जीन शरीर को तेज, मजबूत और तेज तर्रार बनाता है, लेकिन समय के साथ ये मन को भी बदलने लगता है। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। मन को? हाँ, अगर नियंत्रण खो दो तो तुम वो बन सकते हो जो जोरक बन चुका है। आर्या ने तुरंत कहा, हम ये नहीं होने देंगे। रिद्धिमा ने हाथ उठाया। नियंत्रण का एक ही तरीका है, पूर्ण जागरण। आरव ने पूछा, कैसे? रिद्धिमा ने कैप्सूल जैसी मशीन खोली। स्टॉर्म रिचुअल रूम में जाना होगा, जहां स्टॉर्म जीन पहली बार एक्टिवेट किया गया था। आर्या बोली, ये जगह कहाँ है? रिद्धिमा की आंखों में डर चमका। रुद्रा कौर हेडक्वार्टर्स। अध्याय 13। रुद्रा कौर में घुसपैठ। आर्या, आरव और रिद्धिमा ने एक अंधेरी सुरंगों का रास्ता पकड़ा जो शहर के नीचे एक अबैंडन मेट्रो लाइन की ओर ले जाता था। आर्या बोलने ही वाली थी कि टिक 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 हल्की आवाज आई। रिद्धिमा ठिठक गई। मोशन सेंसर्स। 1 सेकंड में 4 ऑटोमेटेड ड्रोन्स उड़कर निकले, लाल लाइटें चमकती हुई। आरव की आंखें नीली चमकी। मैं संभालता हूं। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, धीरे फिर तेज, और अगले ही पल वो हवा में छलांग लगा चुका था। एक ड्रोन उसके हाथों से टकराया और जमीन पर गिर गया। दूसरे को उसने लात मारी, तीसरे को उठाकर चौथे पर दे मारा। आर्या मुस्कुराई। अब तुम सीख रहे हो। लेकिन रिद्धिमा बोली, ये सिर्फ शुरुआत है। रुद्रा कौर को अभी एहसास नहीं हुआ कि तुम लौट रहे हो। अध्याय 14। स्टॉर्म चेम्बर। आखिरकार वे रुद्रा कौर के बेस के पास पहुंचे। लोहे की बनी एक विशाल दरवाजा, जिस पर सिंबल बना था स्टॉर्म गॉड 01। आरव ने पूछा, ये क्या है? रिद्धिमा ने धीमे से कहा, स्टॉर्म जीन का असली रहस्य इसी कमरे में छिपा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर नीली बिजली की अजीब गंध थी। कमरा गोलाकार था, बीच में एक उभरा हुआ प्लेटफॉर्म और चारों तरफ नीली एनर्जी ट्यूबें। रिद्धिमा बोली, यही वो जगह है जहां तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाया और स्टॉर्म जीन को एक्टिवेट किया। आरव उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। ट्यूबें नीली रोशनी से भरने लगी, कमरा हिलने लगा, हवा तेज चलने लगी। आर्या घबरा गई। ये सुरक्षित है? रिद्धिमा बोली, नहीं, लेकिन यही एक रास्ता है। नीली ऊर्जा आरव के शरीर में घुसने लगी, उसकी आंखें सफेद चमकने लगीं। अध्याय 15। पूर्ण जागरण का पहला कदम। आरव की सांसें भारी होने लगीं, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी नसों में बिजली दौड़ रही थी। आरव, संभलो, आर्या चिल्लाई, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, तुम आधे नहीं, तुम पूरे हो, बस जागो। उसकी आंखों के सामने एक बच्चा दिखाई दिया, उसी लैब में जहां वो बचाया गया था। फिर आवाज, अपने डर पर काबू पाओ, डर तुम्हारा कैद खाना है। आरव ने चीख कर कहा, मैं कैद में नहीं रहूंगा। और तभी नीली ऊर्जा उसके पूरे शरीर से बह निकली, इतनी तेज कि मशीनें भटने लगी। रिद्धिमा चिल्लाई, ये कंट्रोल खो रहा है, बहुत ज्यादा ताकत है। आर्या ने कहा, वो इसे पा भी रहा है। कमरा सफेद रोशनी से भर गया और ब्लास्ट हुआ। अध्याय 16। नया आरव।
धुआं छंटने लगा। रिद्धिमा और आर्या ने आंखें खोली। बीच में आरव खड़ा था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखों में स्थिर नीली ग्लो थी। उसकी नसें बिजली के तारों जैसी चमक रही थी। उसका शरीर हल्का हल्का हवा में तैर रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, आरव। वो नीचे उतरा। मैं ठीक हूं, नियंत्रण में हूं। रिद्धिमा ने आश्चर्य से कहा, तुमने वो कर दिखाया जो किसी भी स्टॉर्म सब्जेक्ट ने कभी नहीं किया। तुमने खुद को खुद से जीत लिया है। आरव ने मुट्ठी बंद की। बिना जोर लगाए हवा कांपने लगी। अब मैं ज़ोरक के बराबर नहीं, मैं उससे ऊपर हूं। अध्याय 17। शिकार शुरू। आरव ने स्टॉर्म पल्स स्कैनर उठाया। स्क्रीन पर लाल बिंदु चमक रहा था। ज़ोरक एक्टिव। आर्या बोली, वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। रिद्धिमा बोली, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आरव जाग गया है। आरव ने सिर उठाया। अब वो मेरा पीछा नहीं करेगा, मैं उसका करूंगा। तीनों ने गुप्त दरवाज़ा खोला और बेस से बाहर निकले। रात का काला आसमान, हल्की बारिश और दूर किसी पहाड़ी पर एक विशाल किले सा कंपाउंड दिखाई दे रहा था। रिद्धिमा बोली, वो वहीं है, रुद्रा कौर का एपेक्स बेस। आरव ने आंखें सिकोड़कर कहा, चलो, अब आखिरी खेल शुरू होता है। अध्याय 18। एपेक्स बेस का डर। जैसे ही तीनों एपेक्स बेस के पास पहुंचे, ड्रोन्स, गार्ड्स और मशीन डॉग्स ने कंपाउंड को घेर लिया। आर्या पोजीशन लेने लगी। आरव, ये आसान नहीं। आरव में हाथ उठाया। एक ही वेव में दर्जनों ड्रोन्स गिर गए। मशीन डॉग्स डिसेबल हो गए। गार्ड हवा में उछल गए। आर्या, ये क्या कर रहे हो? आरव, वो जो मुझे हमेशा करना चाहिए था। गेट की तरफ बढ़ते हुए एक गहरा शोर गूंजा। डन, ज़ोरक की भारी आवाज। तुम जाग गए? अब देखता हूं कितना चलेगा ये जागरण। अध्याय 19। अंतिम द्वंद्व की शुरुआत। ज़ोरक छत से कूदकर जमीन पर उतरा। उसके शरीर पर बैंगनी ऊर्जा चमक रही थी। स्टॉर्म जीन का दूसरा हिस्सा पूरी तरह सक्रिय। आरव ने कहा, ये लड़ाई तुझसे नहीं, अपने अतीत से है। ज़ोरक ने तलवार उठाई। तो अतीत को मार कर देखो। दोनों झपट पड़े। बिजली की चमक, हवा में शॉकवेव्स, जमीन में दरारें और आसमान में थंडर जैसी आवाजें। आर्या और रिद्धिमा मजबूर थीं। वे कुछ कर नहीं सकती थीं। ये दो शक्तियों का टकराव था, जिसका नतीजा दुनिया बदल सकता था। अध्याय 20। तूफान की आंख। ज़ोरक ने हमला किया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की शक्ति मिलकर नीली आग की तरह चमक उठी। ज़ोरक गरजा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। आरव शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तूफान का असली केंद्र बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है। और पहला मौका था जब ज़ोरक 1 सेकंड के लिए हिचक गया। आरव ने उस मौके को पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा ज़ोरक में चैनल कर दी। ज़ोरक की आंखों में दर्द और हैरानी दोनों थे। उन्होंने एक फाइनल शॉकवेव पैदा किया, इतना तेज, इतना बड़ा कि पूरा एपेक्स बेस हिल गया। अब यहाँ एपिसोड फेड होता है। धुआं, चिंगारियां और 2 आकृतियां, एक खड़ी, एक गिरती हुई। अगले एपिसोड की घंटी। क्या आरव ने ज़ोरक को हरा दिया, या तूफान अभी शुरू हुआ है?